तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टाइटल तुमको ने पढ़ लिया होगा, तो शुरू करें। यस सर। तो हमें फटाफट से ख़त्म करना है एग्जम्पशन टू ईआरसीसी। तो सर ये जो कंसेप्ट है ये इंटर में, फाइनल में, दोनों में एग्जम्पशन चैप्टर में है, और यहाँ पे बच्चे इंटर के और फाइनल के दोनों में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है जी। तो हम इसको ईजी तरीके से, सिंपल तरीके से समझते हुए कवर कर लेंगे। मैं बता दूं, रियल लाइफ में और एग्ज़ाम के लिए भी इतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, लेकिन कंसेप्ट अपने को पता होना चाहिए। ये अपनी कॉमन सेंस बोलती है। ठीक है सर, ठीक है जी। तो बात कुछ इस प्रकार है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो माइनर्स को, जो खुदाई करते हैं, उनको लीज पे अपना लैंड देती है कि भाई ये लो लैंड और इस पर खुदाई कर लो। माइनर्स कहते हैं ओके। अब माइनर्स ने क्या करना है, माइनर्स ने स्टेट गवर्नमेंट को एक तो वो जो लीज़ पे लिया है उसका रेंट देना है, और रेंट जो देंगे तो आरसीएम में टैक्स पे करेंगे उसके ऊपर, क्योंकि एग्जम्पशन तो कहीं पे नहीं है इस पे। तो और गवर्नमेंट के साथ डीलिंग कर रहे हो तो हमें पता है आरसीएम लगेगा। ठीक है सर। तो माइनर जो है उस पर आरसीएम पे कर देंगे। यहाँ तक सॉर्टेड है, यहाँ तक सॉर्टेड है। अब सेकंड चीज़ क्या आती है? सेकंड चीज़ आती है रॉयल्टी। स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि तुम एक काम करो, जब भी तुम 4 टन निकालोगे तो 4 टन पे, हर 4 टन पे मेरे को 2 करोड़ दे दो। हर 4 टन कोयला जब तुम निकालोगे ना उस पर 2 करोड़ मुझे दे दो। तो माइनस कहते हैं ठीक है, रॉयल्टी भी है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, रॉयल्टी दे देंगे हम आपको। अब स्टेट गवर्नमेंट कहती है यार मैं इनको मॉनिटर थोड़ी कर पाऊंगी बार बार कि कब इनके 4 टन निकले, ये मेरे को सही से रॉयल्टी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, कहीं घपला तो नहीं कर रहे कुछ। मेरे पास इतने काम है यार। तो स्टेट गवर्नमेंट बोलती है मैं ना एक ईआरसीसी अपॉइंट कर लेती हूँ, एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर। एक्सेस रॉयल्टी, जितनी ऊपर की रॉयल्टी है, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट कहती है तू ना मेरे बिहाफ पे पेमेंट कलेक्ट कर, मेरे बिहाफ पे निगरानी रख। ईआरसीसी कहते इसमें मेरा क्या फ़ायदा? गवर्नमेंट कहती है तू एक काम कर, तू मेरे को ना अभी के अभी 5 करोड़ रॉयल्टी दे दे चुपचाप, और अगर कल को वहाँ से 10 करोड़ रॉयल्टी निकलती है तो भी तेरी, अगर 4 करोड़ निकलती है तो वो नुकसान भी 1 करोड़ का तेरा। ईआरसीसी कहते चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब जी खुदाई स्टार्ट हुई, खुदाई ख़त्म हुई। अब स्टेट गवर्नमेंट ने उसको बोला ईआरसीसी को, अब देखो यार समझने वाली बात जो है, लैंड तो एक ही है, उसमें से ही तो रॉयल्टी निकलनी थी। ईआरसीसी ऑलरेडी उस पर 5 करोड़ दे के आ चुका है रॉयल्टी, और उस पर ईआरसीसी आरसीएम पे टैक्स जमा करने वाला था। एकदम से स्टेट गवर्नमेंट ने हाथ पकड़ लिया, टैक्स मत जमा कराना अभी, खुदाई कंप्लीट होने दो फिर देखेंगे। तो उसको 5 करोड़ के ऊपर जो जीएसटी बनता है उतने पे सरकार ने एग्जम्पशन दे दी। लेकिन एग्जम्पशन क्या दी? कंडीशनल, कि भाई तेरे को एग्जम्पशन तो दे रहे हैं लेकिन कंडीशनल है। कंडीशनल किस पे है? कि कल को 10 करोड़ रॉयल्टी निकलेगी या 4 करोड़ निकलेगी। बिकॉज अगर तो 10 करोड़ रॉयल्टी निकलेगी तो माइनर्स जो हैं वो 10 करोड़ के ऊपर जीएसटी पे करेंगे, तो सरकार को ऑलरेडी टोटल रॉयल्टी के ऊपर जीएसटी आ चुका है 10 करोड़। तो तूने जो 5 करोड़ पहले एडवांस पेमेंट करी थी तो उस पर तेरा बीच में कवर हो गया ना जीएसटी, क्योंकि 10 करोड़ तो अब तू लेगा उनसे और तू 5 करोड़ कमाएगा मज़े से। लेकिन हमें तो 10 करोड़ पे जीएसटी उनसे आ गया, तो तेरे 5 करोड़ पे थोड़ी ना जीएसटी लेंगे। तो ईआरसीसी कहता ओके। लेकिन गवर्नमेंट कहती भाई मेरी बात सुन, अगर कल को उनकी रॉयल्टी कम निकली 4 करोड़, तो हमने तो तेरे से 5 करोड़ ले लिए ना, जो बचे हुए अब 4 करोड़ पे तो वो जीएसटी भर देंगे आरसीएम में माइनर्स जो हैं, क्योंकि माइनर्स को ईआरसीसी से थोड़ी ना कोई लेना देना है, उन्होंने तो सिर्फ इसको रॉयल्टी की पेमेंट पकड़ानी है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने ईआरसीसी को राइट टू कलेक्ट दे दिया। तो माइनर्स जो हैं वो 4 करोड़ के ऊपर तो जीएसटी सीधा गवर्नमेंट को भर देंगे, ठीक है। और बचे हुए 1 करोड़ पे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को तो 5 करोड़ आया ना रॉयल्टी के नाम का, तो बचे हुए 1 करोड़ पे जीएसटी कौन देगा? माइनर थोड़ी देंगे, तो ईआरसीसी देगा। तो इसमें एग्जम्पशन कैसे है? एग्जम्पशन कंडीशनल है। स्टेट गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि ये जो मैंने तेरे को राइट टू कलेक्ट दिया है, राइट टू कलेक्ट रॉयल्टी दिया ना, कि माइनर से तू रॉयल्टी कलेक्ट करते को राइट दे दिया हमारे लैंड के ऊपर, उसके बदले में जो तू मेरे को पेमेंट दे रहा है, जो ये तू पेमेंट दे रहा है मेरे को 5 करोड़, इस पे तेरे को एग्जम्पशन है, प्रोवाइडेड कि जैसे ही वो एक पीरियड ख़त्म होगा, उस पीरियड के एंड में जितनी खुदाई हो गई तूने मेरे पास रिकॉर्ड लेके आना है और ऐसा सर्टिफाई करना है कि सर जितना उन्होंने, माइनर्स ने, जीएसटी भर दिया है आरसीएम में ऑलरेडी माइनिंग के ऊपर, अगर मेरे को आप ये एग्जम्पशन ना देते ना तो मेरा उससे कम ही बनता। तो ठीक है, तो तेरी एग्जम्पशन वैलिड है, तेरे को फुल एग्जम्पशन है।
ठीक है, अब मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पे माइनर्स हैं, माइनर्स ने खुदाई कर ली 20 टन, हर 4 टन पे 2 करोड़ बनते थे, तो 20 टन पे बन गए 10 करोड़। अब वो 10 करोड़ के ऊपर, 10 करोड़ के ऊपर जो 10 करोड़ है इसके ऊपर जीएसटी पे कर देंगे अंडर आरसीएम, आरसीएम में पे कर देंगे जीएसटी। ठीक है जी। अब अगर 10 करोड़ रॉयल्टी के ऊपर जीएसटी जा चुका है, तो जो बीच में 5 करोड़ उसने एडवांस में दे दी थी रॉयल्टी, उसके ऊपर थोड़ी ना जीएसटी जाएगा, फिर वो तो डबल टैक्सेशन हो जाएगी। तो इसलिए वो 5 करोड़ फुल्ली एग्जम्प्ट है। ठीक है, इसलिए ही सरकार ने पहले एग्जम्प्ट करके चले थे कि मोस्ट प्रोबेबली तेरे को ज़्यादा ही मिलेंगे, तो इसलिए तेरे को हम एग्जम्प्ट करके चल रहे हैं। वो ऑलरेडी टैक्स पे कर देंगे आरसीएम, तो तू दोबारा मत कर। ठीक है जी। अब लेकिन सेकंड क्या बात हुई, ऑप्शन नंबर 2, या तो 20 टन निकले, ज़्यादा निकले तो ज़्यादा टैक्स बना, ज़्यादा टैक्स उन्होंने पे कर दिया, तो ईआरसीसी को टैक्स करने की, ईआरसीसी नो टैक्स, क्योंकि ऑलरेडी 10 करोड़ के ऊपर जीएसटी जा चुका है, 5 करोड़ के ऊपर दोबारा नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, 8 टन निकला तो हर 4 टन पे 2 करोड़, 8 टन पे 4 करोड़। अब वो माइनर जो है वो 4 करोड़ के ऊपर जीएसटी भर देंगे। अब स्टेट गवर्नमेंट कहती है यार मेरे को रॉयल्टी तो 5 करोड़ आई थी, रॉयल्टी तो मेरे को 5 करोड़ आई थी ये वाली, लेकिन जो मेरे को जीएसटी आया है वो तो सिर्फ 4 करोड़ के ऊपर आया है, बचा हुआ 1 करोड़ कौन देगा? मैंने तो ईआरसीसी को पूरा एग्जम्प्ट कर दिया था 5 करोड़ के ऊपर जीएसटी, अब इन्होंने तो सिर्फ 4 करोड़ के ऊपर जमा कराया, रॉयल्टी तो मेरे पास 5 करोड़ आई है। तो स्टेट गवर्नमेंट कहती है यहाँ पे तेरी कंडीशन है बेटे कि तेरे को वो 5 करोड़ तभी एग्जम्प्ट हैं अगर वो तेरे से ज़्यादा की रॉयल्टी बनती है और वो तेरे से ज़्यादा का जीएसटी जमा करते हैं, तो तेरे 5 करोड़ के ऊपर जीएसटी एग्जम्प्ट है। लेकिन अगर उन्होंने तेरे से कम पे जीएसटी दिया, तो जो बचा हुआ डिफरेंस है उसका जीएसटी तू देगा। समझा ईआरसीसी? तो ईआरसीसी कहता है ओके सर। तो इस केस में क्या होगा, 4 करोड़ के ऊपर जीएसटी तो दे देंगे माइनर्स, जो बचा हुआ 1 करोड़ है, जो शॉर्टफॉल है 1 करोड़ है, जो बचा हुआ 1 करोड़ है उसके ऊपर जीएसटी देगा, जीएसटी ईआरसीसी देगा, ईआरसीसी अंडर आरसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे कलेक्शन में कंफ्यूज मत होना, माइनर्स से रॉयल्टी कलेक्ट ईआरसीसी ज़रूर कर रहा है, लेकिन वो बिजनेस कर रहा है। वो बोल रहा है कि अगर 10 करोड़ आए तो 10 करोड़ जो पैसे गए, जो 10 करोड़ रुपए गए, वो तो 10 करोड़ माइनर्स जो है वो देंगे ईआरसीसी को ही, लेकिन उस पर टैक्स तो गवर्नमेंट को जमा कराएंगे ना माइनर्स खुद आरसीएम पे, बिकॉज ईआरसीसी इज जस्ट एन एजेंट। वो तो स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे कलेक्ट करने और तुम पे नज़र रखने आए, एक्चुअल में तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट के साथ ही है। ठीक है, तो आरसीएम के ऊपर तुम टैक्स पे करोगे, तो जो बचा हुआ डिफरेंस है वो स्टेट गवर्नमेंट पे ईआरसीसी पे करेगा। अब इसमें लॉ की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं एग्जैक्टली है क्या। देखो जी, जो सर्विसेज सप्लाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट है टू ईआरसीसी बाय वे ऑफ असाइनिंग ऑफ राइट टू कलेक्ट रॉयल्टी ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑन द मिनरल डिस्पैच्ड बाय माइनिंग लीज होल्डर, कि तेरे को हम जो राइट दे रहे हैं ना रॉयल्टी कलेक्ट करने का, इसके बदले में जो तुम्हें पैसे दे रहे वाला है 5 करोड़ रुपए जो ऊपर है ना एग्जाम्पल में, वो तेरे हम एग्जम्प्ट कर रहे हैं जीएसटी से। लेकिन ये जो एग्जम्पशन है ये कंडीशन है, वही कंडीशनल एग्जम्पशन है ये बेटे, ऐसे मत समझिए कि तेरे को माफ़ कर दिया। एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, जब वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म होएगा माइनर्स के साथ, ईआरसीसी एक अकाउंट सबमिट करेगा स्टेट गवर्नमेंट को और सर्टिफाई करेगा कि जो अमाउंट ऑफ जीएसटी डिपॉजिटेड बाय माइनिंग लीज होल्डर है, अमाउंट ऑफ जीएसटी डिपॉजिटेड बाय माइनिंग लीज होल्डर, यानी ये 10 करोड़ रुपए, स्टार्टिंग एग्जांपल 10 करोड़ रुपए, डेट द अमाउंट ऑफ जीएसटी डिपॉजिटेड बाय माइनिंग लीज ऑन रॉयल्टी, 10 करोड़ की रॉयल्टी पर इज मोर देन द जीएसटी एग्जम्प्टेड ऑन द सर्विस प्रोवाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो जो 10 करोड़ के ऊपर जो जीएसटी बनता है वो 5 करोड़ के ऊपर जो जीएसटी आपने मेरे को एग्जम्प्ट करा ना, उससे ज़्यादा ही जमा हो चुका है, ये मैं आपको सर्टिफाई कर रहा हूँ। गवर्नमेंट कहती फिर ठीक है, इज एग्जम्प्टेड ऑन द, लेकिन एंड वेयर सच अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय माइनिंग लीज होल्डर इज लेस देन, तो जहाँ पे उन्होंने जो पे करा है 4 करोड़ के ऊपर जो जीएसटी पे करा है, इज लेस देन द अमाउंट ऑफ जीएसटी एग्जम्प्टेड, उन्होंने तो 4 करोड़ के ऊपर जीएसटी एग्जम्प्ट करा ना, उन्होंने तो सॉरी 4 करोड़ के ऊपर जीएसटी पे करा ना, मैंने तो तेरे को 5 करोड़ के ऊपर जीएसटी एग्जम्प्ट करा है, तो उनका जीएसटी तेरे जीएसटी एग्जम्पशन से कम आया मेरे पास, इज लेस देन द अमाउंट ऑफ जीएसटी एग्जम्प्टेड, द एग्जम्पशन शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू सच अमाउंट। तो 4 करोड़ तक तेरी एग्जम्पशन रिस्ट्रिक्टेड है बेटे, बचे हुए 1 करोड़ पर, एंड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड में,
द एग्जम्पशन शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू सच अमाउंट, ठीक है, एंड द ERCC शैल पे द डिफरेंस बिटवीन GST एग्जम्प्टेड ऑन द सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एंड द GST पेड बाय माइनिंग लीज होल्डर्स। तो जो डिफरेंस है 4 करोड़ और 5 करोड़ का, 5 करोड़ और 4 करोड़ का, ये 1 करोड़, इस पे ERCC शैल पे द डिफरेंस बिटवीन GST एग्जम्प्टेड दिस एंड GST पेड बाय माइनिंग लीज होल्डर। तो ERCC पे करेगा बचा हुआ डिफरेंस। तो ये सारी कहानी है। एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है नहीं, रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है नहीं, लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि एक तो होता ना, बाकी सारी एग्जाम्पशन समझ भी आ जाती हैं भाग के, ये वाली थोड़ी ऐसे हो जाती है कि कौन था, क्या था, किसने किसको पैसे दे दिए, कौन सा GST एग्जम्प्ट हो गया, क्या हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है, ये ऐसे हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, आई होप इससे समझ आ गया हो। नहीं समझ आया, कहीं भी कुछ भी एक डॉट का भी डाउट है ना कि सर आपने ये 5 करोड़ के बाद जो ये डॉट डाली है ना, ये डॉट, इसकी रेलेवेंस समझा दो, ऐसा भी डाउट है, ठीक है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बेवकूफ़ हो तुम एक नंबर के ऐसा है। लेकिन अगर इस लेवल का भी डाउट है तो तुम बिंदास कमेंट सेक्शन में पूछो, इंस्टाग्राम पे पूछो, टेलीग्राम चैनल पे पूछो, लेकिन पूछो ज़रूर, मन में मत रखना, ठीक है। अपने को डाउट्स क्लियर करके जाने हैं सारे। तो ये बात है, आई होप समझ आ गया हो। ठीक है जी, ओके क्यूडीस, ठीक है क्यूडीस, बाय बाय क्यूडीस।